शिवलाल, तेरा खेत अब हरा है। मेरे हाथों बोया गया बीज अब फलेगा। अब मुझे जाना है। मैं ये ऋण कभी नहीं भूलूंगा। आपका नाम हर साल की पहली फसल पर लूंगा। ये कहकर कंकाल चला जाता है। पिछले साल भी बरसात नहीं हुआ था। पता नहीं भगवान किसानों पर नाराज क्यों है। मैं जानता हूं पारो, पर बैल तो बीमार हैं और ट्रैक्टर किराए पर लेना तो सपना है। लेकिन तू चिंता मत कर। भगवान भूखा उठाता जरूर है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। पंचू ने अपने खेत जोत लिए। वो कह रहा था 700 रुपए बीघा लेता है वो ट्रैक्टर वाला। 700 भी कहाँ है हमारे पास। पिछले हफ्ते तो माँ की दवाई के लिए 500 उधार लिया। अब किससे मांगू? तो अब क्या करेंगे? कुछ तो उपाय लगाना पड़ेगा। जो होगा देखा जाएगा। कल सुबह उठकर खुद हल लेकर जाऊंगा, चाहे अकेले ही क्यों ना करना पड़े। फिर शिवलाल और उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ सो जाते हैं। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे न किसान ने सोचा था न उसकी पत्नी ने। आधी रात को दूर खेतों की ओर से ट्रैक्टर की आवाज आती है। अगली सुबह पारो शिवलाल को जगाती है। शिवा, उठो, देखो खेत। हमारा खेत किसी ने जोत दिया है। अरे क्या हुआ? हमारे खेत को? और फिर दोनों दौड़कर खेत पर जाते हैं। पूरा खेत गहराई से जोता गया है, जैसे किसी ने पूरी रात ट्रैक्टर चलाया हो। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो किसी को काम पर नहीं लगाया। फिर हमारा खेत किसने जोत दिया है? बेटा, रात को कोई ट्रैक्टर चला जरूर था, पर चलाने वाला कौन था किसी ने नहीं देखा। और उस रात से शिवलाल के खेतों में कुछ न कुछ काम हो जाता है। दूसरी रात बीज खुद बोए जाते हैं। तीसरी रात खेत में पानी भर जाता है। गांव वाले बातें करने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? कहीं कोई आत्मा तो नहीं? शिवलाल के खेत में जादू चल रहा है। पारो, आज रात मैं खेत में ही छुपा रहूंगा। देखूंगा कौन है जो मेरी मदद कर रहा है। अगर इंसान है तो धन्यवाद दूंगा, भूत है तो उसका ऋण मानूंगा। रात को शिवलाल एक पेड़ के नीचे छुपकर देखने लगा। रात 12 बजे अचानक ट्रैक्टर स्टार्ट होता है और खेत में चलने लगता है। जब शिवलाल ने ट्रैक्टर के पास गया तो डर कर बेहोश हो गया, क्योंकि ट्रैक्टर कोई इंसान नहीं भूत चला रहा था। थोड़ी देर बाद जब होश आई तो डरते डरते बोला, कौन हो आप और मेरी मदद क्यों कर रहे हो? डर मत शिवलाल, मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। मैं तो कर्ज चुका रहा हूं। कर्ज? कैसा कर्ज? मैं इस गांव का ही किसान था। हरभजन, जब सूखा पड़ा था और मैं भूखा मरा, तब तेरे दादा दिनलाल ने मेरी विधवा को सहारा दिया। राशन, कपड़ा और बच्चों की पढ़ाई तक करवाई। अब जब उसकी औलाद संकट में है, तो मैं उसका कर्ज चुकाने लौटा हूं। ये आत्मा नहीं, एहसान है जो मुझे यहां बांध कर रखे हुए है। शिवलाल, तेरा खेत अब हरा है। मेरे हाथों बोया गया बीज अब फलेगा। अब मुझे जाना है। मैं ये ऋण कभी नहीं भूलूंगा। आपका नाम हर साल की पहली फसल पर लूंगा। ये कहकर कंकाल चला जाता है। तो दोस्तों, कर्म कभी नहीं मरता। एक अच्छा काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी कभी वो लौट कर आता है, रात के ट्रैक्टर की शक्ल में, कंकाल के रूप में, एक किसान की मदद करने। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल RS टून्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ किसी वीडियो में। धन्यवाद।